हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक्चुअली मैं कुछ टाइम से कुछ ऐसा स्टोरी ढूंढ रही थी जहाँ पर पुनर्जन्म की कुछ बात हो। तो बहुत ढूंढने के बाद मुझे ये स्टोरी मिला। इस स्टोरी का नाम है टू होल्ड द विंड। ऑथर का नाम है एंड्रॉयड्स फाइटिंग 93 एंड आर्ट बाई सॉन्ग्स। ये फ़ैन फिक्शन इल3 में है एंड लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये एक मॉडर्न फ़ैन फिक्शन है एंड यहाँ पर टॉप लंजा है एंड विंग बॉटम है एंड यहाँ पर एक पुनर्जन्म एंड सोलमेट वाली बात है। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छा लगेगा एंड आई होप इसे किसी ने शेयर ना किया हो, तो अगर किया हो तो बता देना, ठीक है। स्टोरी का थीम कुछ ऐसा है कि अगर सोलमेट्स एक दूसरे को टच करेंगे तो उन्हें अपने पिछला जन्म दिखेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर जिन जिशुआन ने एंड जियान यार्ली ने एक दूसरे को टच किया एंड उन्हें अपना पिछला जन्म दिख गया, इसका मतलब वो दोनों सोलमेट्स हैं। नॉर्मली सोलमेट्स एक दूसरे से शादी करते हैं, बट ये कंपलसरी नहीं है। आप चाहो तो दोस्त या फिर फैमिली मेम्बर बन के रह सकते हो। शादी करनी ही होगी ऐसी कोई बात नहीं है, बट ज़्यादातर लोग स्पेशली फैमिली एंड सोसाइटी फोर्स करते हैं सोलमेट्स को शादी करने के लिए। तो आई होप आपको स्टोरी का थीम समझ में आ गया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट पार्ट। तो इस स्टोरी में लंजा एंड विंग कॉलेज में पढ़ते हैं एक साथ, एक ही क्लास में। उनका मेन सब्जेक्ट एक तो नहीं है, क्योंकि लंजा का मेन सब्जेक्ट है म्यूज़िक एंड विंग का कंप्यूटर, बट उनके साइड सब्जेक्ट्स जैसे कि फ़िलोसफी एंड ये सब एक साथ है। एंड लंजा विंग का बहुत ही अच्छा दोस्त है, काइंड ऑफ बेस्ट फ्रेंड है। एंड हम सबको तो लंजा का नेचर पता ही है एंड विंग का भी नेचर पता है। लंजा बहुत ही शांत रहता है एंड विंग बबली टाइप का है। विंग का बहुत सारा दोस्त है एंड लंजा का सिर्फ विंग ही दोस्त है। तो उनका लाइफ नॉर्मली ठीक ही चल रहा था, बट आज लंजा एंड विंग का लाइफ बदलने वाला था। लंजा अपने अपार्टमेंट में अकेला रहता है एंड वो रात के 9 बजे तक अपने बेड पे चला जाता है, वही उसका स्लीपिंग टाइम है। बट अभी उसी कॉलेज में एक ग्रुप प्रोजेक्ट दिया गया है। लंजा यूजुअली ग्रुप प्रोजेक्ट्स अवॉइड करता है, बट ये वाला वो अवॉइड नहीं कर पाया, उसे ये करना ही पड़ रहा है। टेक्निकली इस ग्रुप प्रोजेक्ट में 4 लोग हैं, जिनमें से लंजा एक है, दूसरा है लुओ चिंगयांग, जिसका एक और नाम है मिया मिया, बट वो इस प्रोजेक्ट में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। ये बात उसने क्लियरली बता दिया है। एंड एक और मेंबर है हुई वुशियान। तो अभी लंजा कॉलेज के लाइब्रेरी में था, अपने प्रोजेक्ट में काम कर रहा था, वो भी अकेला, क्योंकि ग्रुप में कोई भी उसके साथ प्रोजेक्ट में काम नहीं कर रहा था। सब लोग मज़े कर रहे थे सिवाय लंजा के। लाइब्रेरी में मिया मिया एंड विंग भी था। मिया मिया तो अपने कंप्यूटर में काम कर रही थी एंड विंग अपना भाई जियांग चैंग एंड निये हुसैन के साथ बात कर रहा था, हंस रहा था, खेल रहा था। इनफैक्ट लंजा को पता भी नहीं है कि जियांग चैंग एंड हुसैन अभी इस वक्त लाइब्रेरी में क्या कर रहा है, क्योंकि उन दोनों का सब्जेक्ट्स अलग है। इनफैक्ट वो लोग प्रोजेक्ट में भी नहीं है, बट वो लोग यहाँ पर इसलिए है क्योंकि विंग ने उन्हें बुलाया है। लाइब्रेरी में जगह मिलना बहुत ही टफ होता है, क्योंकि लाइब्रेरी में बहुत लोग आते हैं। लाइब्रेरी बिल्कुल पैक्ड अप रहता है, आज भी वही था। बट लंजा, मिया मिया, विंग, जियांग चैंग एंड निये हुसैन एक ही टेबल में बैठे हुए थे। लंजा अपना काम कर रहा था एंड बार बार विंग की तरफ देख रहा था। लंजा ने देखा कि विंग ने अपने एक हाथ को निये हुसैन के शोल्डर पे रैप करके रखा है। लंजा अपना काम तो कर रहा था, बट उसकी नज़र बार बार विंग की तरफ ही जा रहा था एंड उसके हाथ की तरफ जा रहा था जो निये हुसैन के शोल्डर पे था। ये देख के लंजा को बहुत ही अजीब फील हो रहा था। लंजा को पता नहीं कि ये फीलिंग क्या है, क्या वो ओल्ड फैशन है या फिर वो जेलस है, बट ये फीलिंग उसके लिए बहुत ही स्ट्रेंज है। लोगों को ऐसे कैजुअली टच करने का आइडिया लंजा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बट एनीवेज, इसमें लंजा कुछ भी नहीं कर सकता। एंड वैसे भी लंजा को पता है कि निये हुसैन विंग का सोलमेट नहीं है, क्योंकि उसने निये हुसैन को ये बोलते हुए सुना है कि निये हुसैन आए भी अपने सोलमेट को ढूंढ रहा है। एंड इस तरफ निये हुसैन बार बार विंग को टच भी करता है। तो अगर वो दोनों सोलमेट्स होते तो उनको अभी तक पता चल गया होता एंड शायद लंजा को भी पता चल गया होता, क्योंकि विंग सबसे पहले हर एक बात लंजा को ही कहता है। एटलीस्ट लंजा को तो यही लगता है। तो अगर विंग को अपने सोलमेट मिलता तो वो सबसे पहले शायद लंजा को ही बताता। तो एनीवेज, लंजा अपना काम कर रहा था एंड इस तरफ विंग, जियांग चैंग एंड निये हुसैन सिर्फ बातें किए जा रहे थे। लंजा को ये सोच के रिग्रेट हो रहा था कि वो आज ही अपने नॉइज़ कैंसिलेशन हेडफोन लाना भूल गया है। इनफैक्ट उसे ये सोच के भी रिग्रेट हो रहा था कि वो इस ग्रुप प्रोजेक्ट में है, बट एटलीस्ट उसे विंग के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिल रहा है। यही सोचते हुए वो पास के एक कैफ़े में चला गया
एंड उसने वहाँ से सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि विंग एंड बाकी सबके लिए भी स्नैक्स एंड कॉफ़ी लेकर आया। वो स्नैक्स, चाय एंड कॉफ़ी लेके टेबल की तरफ आने लगा। उसने मियाँ मियाँ को अपना चाय दिया। मियाँ मियाँ ने लंजा की तरफ देखे बिना ही थैंक्स कह दिया क्योंकि उसका कंसंट्रेशन बिल्कुल कंप्यूटर के ऊपर था। एंड जैसे विंग ने देखा कि लंजा उसके लिए कॉफ़ी एंड स्नैक्स लेकर आया है, वो बहुत ही हैप्पी हो गया। उसने एक बिग स्माइल किया। उसने कहा कि ये हमारे लिए है। लंजा ने नोट किया। देन लंजा कॉफ़ी एंड स्नैक्स लेके विंग की तरफ आने ही लगा, बट विंग से रहा नहीं गया, तो वो भी उठकर जल्दी से लंजा की तरफ आने लगा। उसने आते हुए कहा, लंजा तुम्हें ऐसे करने की इससे पहले वो कुछ कर पाता या फिर कह पाता। कारपेट में उसका पैर अटक गया एंड वो नीचे गिरने लगा। लंजा कुछ सोचे बिना ही विंग को पकड़ने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाया एंड उसने अपने हाथों से विंग को पकड़ भी लिया। बट जैसे उसने विंग को टच किया, उन दोनों को एक झटका सा लगा एंड सडनली लंजा के आंखों के सामने एक फ्लैशबैक आ गया। इस फ्लैशबैक में आसपास बिल्कुल डार्क एंड रेड था। आसपास बहुत सारे लोग चिल्ला रहे थे, वार कर रहे थे। एंड फ्लैशबैक में लंजा का नाम लांग वांग जी था। उसके एक हाथ में तलवार था एंड उसका दूसरा हाथ इंजियोट था, खून निकल रहा था। वो एक क्लिफ के बिल्कुल ऊपर था। आसपास वार चल रही थी, हर तरफ ब्लड था एंड लंजा क्लिफ के नीचे झुका हुआ था जैसे कि उसने किसी को पकड़ के रखा हो। एंड ऐसा ही था। लंजा ने अपने इंजियोट हाथ से विंग को पकड़ के रखा था जो क्लिफ के नीचे लटक रहा था। उसका नाम विंग नहीं बल्कि विवुशियान था। एंड विवुशियान बहुत ही टायर्ड दिख रहा था। उसने विस्पर करते हुए कहा, लंजा मुझे जाने दो। बट लंजा ऐसा नहीं कर पाया। वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। हाँ, उसका हाथ इंजियोट था, बट वो फिर भी ऐसे विवुशियान को जाने नहीं दे सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। इसके आगे लंजा कुछ देख पाता, उनका फ्लैशबैक ख़त्म हो गया क्योंकि सडनली विंग ने अपने बॉडी से लंजा का हाथ हटा दिया एंड उसने जैसे ही ऐसा किया, वो ज़ोर से फ्लोर के ऊपर गिर गया। उसके आसपास जितने भी बुक्स थे सारे बिखर गए एंड वो बहुत ही ज़ोर से गिरा। गिरने के बाद भी विंग लंजा को देख रहा था। उसकी आंखों में शॉक था, वॉडीनेस था, डर था। सेम एज लंजा, वो भी विंग को देख रहा था। इनफैक्ट वो ब्रेथ भी नहीं ले पा रहा था। उसे लग रहा था कि वो उसी प्लेस में स्टक हो गया है। ये सब देख के मियाँ मियाँ दौड़ के विंग के पास आया। उसने कहा, क्या तुम ठीक हो? ये बोल के मियाँ मियाँ सारे बुक्स को संभालने लगी। इस तरफ जियांग चैंग एंड नियोसन हंसने लगा। उन लोगों ने कहा, वाओ ब्रो, सो स्मूथ। ये बोल के वो दोनों हंसने लगे क्योंकि उन दोनों के लिए विंग का ऐसे गिरना कुछ नया नहीं था। बट लंजा एंड विंग के लिए ये चीज़ बहुत ही नया था। वो दोनों एक दूसरे को ही देख रहे थे, वो भी शॉकिंगली। लंजा को लग रहा था जैसे कि उसका कान बच रहा है। पूरा वर्ल्ड जैसे बिखर गया था। वो श्योर था कि उसने जो कुछ भी देखा है, विंग ने भी सेम देखा है, उनका पास्ट लाइफ। लंजा को ये बात विंग के एक्सप्रेशन से साफ समझ में आ रहा था। लंजा को वो फ्लैशबैक याद आ रही थी। उसने फ्लैशबैक में जिस तरीके से विंग को देखा था एंड अभी जिस तरीके से विंग है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। क्योंकि ये विंग बिल्कुल केयरलेस है, कॉन्फिडेंट है, वॉरीलेस है एंड इस चीज़ को लंजा बहुत ही एनवी करता है। बट पास्ट वाला विवुशियान, उसके फेस में डर था, एक रेजिग्नेशन था, जैसे कि वो टायर्ड हो। लंजा यही सोच रहा था विंग को देखते हुए एंड विंग भी लंजा को देख रहा था। इस तरफ मियाँ मियाँ बार बार विंग से पूछ रही थी कि वो ठीक है या नहीं, बट विंग ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं किया। एंड सडनली विंग उठकर खड़ा हो गया। ऐसे अचानक से उठने से वो डिसबैलेंस हो गया था। वो फिर से नीचे गिरने ही वाला था एंड उसे पकड़ने के लिए लंजा ऑटोमेटिकली अपने हाथ को आगे बढ़ाया, बट विंग लंजा से दूर हट गया। उसने कहा, सॉरी, मुझे इसका आगे विंग कुछ कह नहीं पाया। उसने एक बार लंजा को देखा। विंग के आइज पेल थे, वाइट थे एंड देन सडनली विंग वहाँ से निकल गया। ये देख के जियांग चैंग शॉक्ड हो गया। उसने कहा, क्या हुआ? बट किसी के पास भी कोई भी आंसर नहीं था। सब कुछ बिल्कुल साइलेंस था। लंजा को रियलाइज़ हो रहा था कि वो तब से उसी जगह पर खड़ा है। इनफैक्ट वो ब्रेथ भी नहीं ले पा रहा है। उसको लग रहा था कि आसपास बहुत ही ब्राइट है, लाउड है एंड ज़्यादातर लोग उन्हें ही देख रहे थे। तभी लंजा अपने हाथ को फील करने लगा, उसी हाथ को जिस हाथ से उसने विंग को पकड़ा था। उसे अभी तक विंग का टच फील हो रहा था। उसका पूरा बॉडी ऐसे बर्न कर रहा था। लंजा ने एक सेकंड भी वेट नहीं किया, वो अपनी चीज़ों को समेटने लगा। ये देख के मियाँ मियाँ ने कंसर्न होकर कहा, लंजान
क्या बात है? लंजा ने कहा। मेरा तबीयत ठीक नहीं है। ये बोल के लंजा कुछ कहे भी नहीं वहाँ से निकल गया। लाइब्रेरी से निकलते हुए लंजा अपने पेरेंट्स के बारे में सोच रहा था। उसके पेरेंट्स भी सोलमेट्स थे। उन लोगों ने कहीं भी लंजे के सामने अपने पास्ट लाइफ के बारे में बात नहीं किया था। अभी लंजे के पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं हैं। उसके फैमिली में सिर्फ उसका भाई एंड उसका अंकल है। लंजे को ये भी याद है कि उसके पापा एंड उसके अंकल कहीं भी इस टॉपिक में ज़्यादा बात नहीं करते थे। उन्हें लगता था कि इस बारे में बात करने के लिए लंजा ही बहुत छोटा है, बट उसकी माँ ऐसी नहीं सोचती थी। उन्होंने कहीं भी लंजा को ये नहीं फील करवाया कि वो स्टूपिड है या फिर बच्चा है। लंजा की मम्मी ने ही लंजा को जीजी वर्ड का मतलब सिखाया था। जीजी मतलब वो इंसान जो मुझे समझता है, जो मुझे जानता है। जीजी मतलब सोलमेट है। तो लंजा ने पूछा था, क्या मेरा भी सोलमेट है? तो उसके मम्मी ने कहा था, हाँ, इस पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं तो उसका सोलमेट है। तो लंजा ने पूछा था, वो कौन है एंड ये सोलमेट क्या होता है? तो उसके मम्मी ने कहा था, सोलमेट कोई ऐसा इंसान होता है जो लंजा को जानता होगा, जो उसे समझता होगा। लंजा ने पूछा था, तो वो इस सोलमेट को कब पहचानेगा, उसे कब ये सोलमेट मिलेगा? तो लंजा की माँ ने कहा था, जब वो उसे टच करेगा तब लंजा को समझ में आएगा कि वो उसका सोलमेट है। एंड जब लंजा बड़ा हो जाएगा, जब सही टाइम आ जाएगा, तब लंजा को अपना सोलमेट मिल जाएगा। लंजा की मम्मी ने यह भी कहा था, सोलमेट एक ऐसा इंसान है जिससे लंजा शादी कर पाएगा, या फिर जो उसका अच्छा दोस्त होगा, या फिर फैमिली होगा। सोलमेट के बारे में सुनने के बाद लंजा स्केयर्ड भी था एंड एक्साइटेड भी था। एंड लंजा ने बचपन में ही डिसाइड कर लिया था कि जो भी उसका सोलमेट है उससे लंजा बहुत प्यार करेगा। एंड शायद ये सोलमेट थिंग लंजा के लाइफ में सबसे रोमांटिक थिंग होगा। लंजा की मम्मी लंजा के एंड उसके भाई के हर एक क्वेश्चन के जवाब देती थी, सिवाय एक क्वेश्चन के। जब भी लंजा एंड उसकी भाई लान हुआन अपने मम्मी से उनके पास्ट लाइफ के बारे में पूछते थे, वो हमेशा इस क्वेश्चन को इग्नोर करते थे। वो स्माइल करते थे एंड कहते थे, जब तुम बड़े हो जाओगे तब तुम्हें समझ में आ जाएगा। ये सुनकर लंजा हमेशा चाहता था कि वो जल्दी बड़ा हो जाए। उसका भाई उससे कुछ साल बड़ा है। उसका भाई बहुत ही सॉफ्ट एंड वार्म इंसान है। वो हमेशा स्माइल करते हुए बात करते हैं। बट लंजा कम्प्लीटली ऑपोजिट है। बट उसे हमेशा लगता था कि जब वो बड़ा हो जाएगा शायद उसका आंसर उसके मम्मी तब दे देंगे। बट ये चीज़ नहीं हो पाया, क्योंकि उसने बहुत ही कम उम्र में अपने मम्मी पापा को खो दिया एंड उसे उसका क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला। यही सोचते हुए लंजा कॉलेज के बाहर आया। चलते चलते वो बस स्टॉप में आ गया। इसी बस स्टॉप में विंग हमेशा अपने बस के लिए वेट करता है, बट आज विंग नहीं था। इनफैक्ट जब लंजा लाइब्रेरी से निकल रहा था उसने एक बार विंग को ढूंढा भी, बट विंग लाइब्रेरी में कहीं पर भी नहीं था। एंड अब विंग बस स्टॉप पर भी नहीं है। तो लंजा ने विंग को कॉल किया, बट विंग ने कॉल रिसीव नहीं किया। लंजा का कॉल वॉइस मेल में जा रहा था। तो लंजा घर चला आया। घर आने के बाद उसने अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग टी बनाया। चाय पीते हुए वो सोच रहा था कि उसने इमेजिन किया था कि वो एक दिन ना एक दिन अपने पास्ट लाइफ देखेगा, बट उसका ये पास्ट लाइफ ऐसा होगा उसने कभी सोचा भी नहीं था। इनफैक्ट उसे ये भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि पास्ट लाइफ में उसका एंड विंग का फेस सेम था। एंड विंग क्लिफ के नीचे लटक रहा था, ऑलमोस्ट गिरने ही वाला था। एंड लंजा ने उसे पकड़ के रखा था। एंड उसके आगे लंजा कुछ भी नहीं देख पाया। लंजा को समझ में नहीं आ रहा था कि वो लोग किस वजह से उस क्लिफ में थे, उनका सिचुएशन ऐसा कैसे हो गया था। उसे और कुछ दिखा ही नहीं। अगर उसके पास लाइफ में उसे विंग दिखा, इसका मतलब विंग उसका सोलमेट है। यही सोचते हुए लंजा अपने हाथ को दिखने लगा, उसी हाथ को जिससे उसने विंग को टच किया था। उसे अभी तक विंग फील हो रहा था। अपने हाथ को देखते हुए लंजा सोच रहा था कि लंजा एंड विंग इतने टाइम से दोस्त है, क्या उन लोगों ने कहीं भी एक दूसरे को टच नहीं किया था? क्या लंजा ने कहीं भी विंग को टच नहीं किया था? हाँ, ये बात समझ में आता है कि लंजा टच करना पसंद नहीं करता, तो लंजा के लिए विंग को टच ना करना पॉसिबल हो भी सकता है। बट विंग, क्या उसने कहीं भी लंजा को टच नहीं किया है? क्योंकि विंग तो लंजा की तरह नहीं है। वो हमेशा अपने दोस्तों को टच करता है। वो न्यूसन के शोल्डर को पकड़ता है, जियांग चैंग को पंच भी करता है। क्या विंग ने कहीं भी ये सब चीज़ें लंजा के साथ नहीं किया है? शायद ये हो भी सकता है। शायद विंग अपने बाकी दोस्तों की तरह लंजा के साथ इतना कंफर्टेबल फील नहीं करता। एंड ये पॉसिबल भी है, क्योंकि लंजा है ही ऐसा। यही सोचते हुए लंजा अपने फ़ोन को चेक करने लगा। उसके फ़ोन में मियाँ मियाँ का मैसेज था,
वो पूछ रही थी क्या लंजा ठीक है या नहीं। तो लंजा मियाँ मियाँ को बाद में रिस्पॉन्ड करेगा एक एपोलॉजी के साथ एंड कह देगा कि वो प्रोजेक्ट आज रात कंप्लीट कर लेगा। देन लंजा के फ़ोन में उनके ग्रुप का बहुत सारा मैसेज भी था, बट कहीं पर भी विंग का मैसेज नहीं था, क्योंकि विंग हमेशा लंजा को सेपरेटली मैसेज करता है, चाहे वो इम्पोर्टेंट हो या ना हो। इनफैक्ट वो वीकेंड्स में अपने दोस्तों के साथ लंजा को भी बुलाता है। बट अभी विंग की तरफ से कोई मैसेज, कोई रिटर्न कॉल कुछ भी नहीं था। ये देख के लंजा सोच रहा था उसे कुछ टाइम और लाइब्रेरी में रुकना चाहिए था। उसे घर आने से पहले विंग को ठीक से ढूंढना चाहिए था। ये सोचते हुए लंजा ने विंग को मैसेज किया। उसने लिखा, मैं बस श्योर होना चाहता हूँ कि तुम ठीक हो। ये मैसेज करके लंजा ने फ़ोन को साइड में रख दिया। अपने भाई के अलावा लंजा सिर्फ विंग से ही मैसेज में ज़्यादा बात करता है। एक्चुअली ज़्यादा बात विंग करता है। वो लंजा को बहुत सारे मैसेज एंड सेल्फीज़ भेजता है एंड लंजा को वो मैसेज रीड करना एंड विंग के सेल्फीज़ को लाइक एंड सेव करना अच्छा लगता है। लंजा को सेल्फीज़ लिए ये आइडिया अच्छा लगता है कि विंग अपने हर एक बात लंजा को पहले बताता है। यही सोचते हुए लंजा चाय पीने लगा। ऐसे ही कुछ टाइम बीत गया। लंजा ने एक बार अपने फ़ोन की तरफ देखा एंड तभी उसके फ़ोन में एक इंडिकेशन आया कि विंग कुछ टाइप कर रहा है। ये देख के फाइनली लंजा को रिलीफ फील हुआ। लंजा सोच रहा था जिसने भी ये पर्टिकुलर फीचर का इन्वेंशन किया है उसका अच्छा हो। कुछ सेकंड बाद विंग ने रिप्लाई किया, मैं ठीक हूँ, सॉरी। एंड तुम? लंजा ने रिप्लाई किया, मैं ठीक हूँ। लंजा को पता है कि ये सच नहीं है, क्योंकि वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो अंदर से बिल्कुल शॉक्ड है। बट विंग का मैसेज देख के लंजा थोड़ा कंफ्यूज था एंड वॉरिड भी, क्योंकि जब भी विंग मैसेज करता है वो हमेशा अपने मैसेज में इमोजीज भेजता है। बट आज उसके मैसेज के स्पेलिंग में एरर्स था एंड कोई भी इमोजी नहीं था। एनीवेज, लंजा के मैसेज के बाद विंग ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो लंजा ने फिर से टाइप किया, मैंने कहीं भी नहीं सोचा था कि तुम मेरे सोलमेट होगे। क्या तुम भी मेरी तरह डरे हुए हो? बट आई एम ग्लैड कि तुम मेरे सोलमेट हो। लंजा ने ये टाइप तो किया बट उसने इसे सेंड नहीं किया। उसने एक शाय किया एंड उसने पूरा मैसेज डिलीट कर दिया। इसके बदले लंजा ने ये लिखा कि हमें बात करना चाहिए, जब भी तुम रेडी फील करोगे हम बात करेंगे। लंजा ने ये मैसेज विंग को सेंड कर दिया। मैसेज करने के बाद लंजा ने फ़ोन को साइड में रख दिया। उसे अंदर ही अंदर एक अजीब सा फील हो रहा था। उसे एंजाइटी भी फील हो रहा था एंड एक्साइटमेंट भी फील हो रहा था। ये फीलिंग उसके लिए बहुत ही स्ट्रेंज है। बट एनीवेज, यही सोचते हुए लंजा सो गया। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपका आज का फर्स्ट पार्ट ज़रूर बताना। हाँ, एंड मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।